नॉट इन सम हाफ हार्टेड वे, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपर्ली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जब देश भर में हर जगह से, हर तबके से, हर मजहब से, हर जाति से, हर विपक्षी राजनीतिक दल से यह आवाज आ रही है कि ऐसे समय पर हम सबको एक रहना है, हम सब लोगों को मिलकर पाकिस्तान को जवाब देना है। राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने कहा है कि वो इस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो फैसला लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, वो विपक्ष को मंजूर होगा। लेकिन इस तमाम समर्थन के बावजूद बीजेपी के एक्स हैंडल पर एक ऐसा पोस्ट किया गया जिसको लेकर के लोग काफी नाराज हैं। उसको लेकर के तमाम राजनीतिक लोग, पत्रकार, सिविल सोसाइटी के लोग बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। आपको बताएं कि 9 तारीख को रात 11:15 बजे बीजेपी के एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया गया, जिसमें एक वीडियो है और उस वीडियो के साथ मैसेज है। जिस मैसेज में लिखा हुआ है, द मैसेज टू द एनिमीज इज लाउड एंड क्लियर, डोंट मेस विद अस। हम दुश्मनों को साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि हमसे ना भिड़े। अनलाइक द यूपीए's regime's passivity, न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स। पहले वाले लाइन तक तो ठीक था कि भाई दुश्मनों को साफ संकेत दिया है हम लोगों ने कि हमसे पंगा ना ले, लेकिन जो दूसरी लाइन है उसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नए इंडिया, जो न्यू इंडिया है, उसके पास जो बातचीत और धैर्य और शांति की बातचीत के लिए, कि व्यर्थ चीजों के लिए वक्त नहीं है। यूपीए रिजीम यानी कांग्रेस की रिजीम निष्क्रिय था इन तमाम मुद्दों पर। अनलाइक द यूपीए रिजीम्स पैसिविटी, न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स। यानी यूपीए की रिजीम, जो यूपीए का काल था, वो निष्क्रिय था। अब नए इंडिया के पास बातचीत और शांति वार्ता के लिए कोई वक्त नहीं है। ये बेकार की बातें हैं। और उसमें उन्होंने मनमोहन सिंह की तस्वीरें दिखाई हैं और तारीखों के साथ बताया कि इसमें इस साल अटैक में इतने लोग मरे, उस साल अटैक में उतने लोग मरे। अब सोचिए, ऐसे वक्त पर जब पूरा देश एक साथ रहने की बात कर रहा हो, तो यूपीए रिजीम को लेकर के ये बयान देना बीजेपी की तरफ से कितना जायज़ है। इसको लेकर के बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। आपको पता है, राहुल गांधी की तरफ से सभी कांग्रेस के नेताओं को यह सख्त निर्देश है कि राजनीतिक बयानबाजी में नहीं फंसना है। लेकिन कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने जरूर एक एक्स पोस्ट किया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि जिस मुश्किल के समय में कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल सरकार और सेना की ढाल बनकर खड़े हो चुके हैं, तब भी बीजेपी अपनी घिनौनी आईटी सेल से नफरत फैलाने और घटिया राजनीति करने में लगी है। अगर यही सब करना है तो फिर बता दो। अगर तुम्हारा एजेंडा सिर्फ मोदी की चमचागिरी और शहीदों की कुर्बानी का मजाक उड़ाना है तो खुलकर बोलो, लेकिन उन शहादतों का मजाक मत उड़ाओ जो पहलगाम, पुंछ समेत अन्य सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ दिनों में मारे गए हैं। ये कांग्रेस की तरफ से उनके एक नेता ने प्रतिक्रिया दी है।
इसके बाद तमाम जगहों से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है कि ऐसे वक्त पर जब हम लोगों को एक रहना है तो मनमोहन सिंह सरकार को लेकर के बीजेपी की एक्स हैंडल पर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं, जिससे ये संदेश जाए कि यहाँ पर तो लड़ाई में सब एकजुट होने की बात कर रहे हैं, पर बीजेपी किस तरीके से सेना के नाम पर और इस माहौल का फायदा उठा करके राजनीति करने की कोशिश कर रही है। आपको बताएं, इस पर बहुत सारे बयान हैं। पल्लवी घोष लिखती हैं, फ्रैंकली दिस वाज नॉट नीडेड नाउ, मैं ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा ऐसे एक अंकित मयंक लिखते हैं, ओनली एंटी नेशनल विल डू पॉलिटिक्स इन मिडल ऑफ वॉर, यानी सिर्फ और सिर्फ जो एंटी नेशनल हैं वो ही युद्ध के दौरान राजनीति करते हैं। उन्होंने बीजेपी को एंटी नेशनल कहा है। बहुत सारे ऐसे तमाम बयान हैं जो सोशल मीडिया पर आए हैं। अनवांटेड पोस्ट ऋचा निरुद्ध लिखती हैं। इसके अलावा बहुत सारे आप देखेंगे कि आप खुद जाकर के बीजेपी के पोस्ट पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के कमेंट मिलेंगे जिसमें उन्होंने राजनीति करने का आरोप लगाया है। और बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं। आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर उदय भानु चिब जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आपदा में अवसर तलाशना बीजेपी आईटी सेल की स्थायी पहचान बन चुका है। जब समूचा देश आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट है, जब कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने और राष्ट्रीय हित में सरकार को सहयोग करने और पूर्ण समर्थन दिया है, ऐसे समय में बीजेपी की आईटी सेल झूठे नैरेटिव, भ्रामक वीडियो और पूर्व प्रधानमंत्रियों की छवि को धूमिल करने में व्यस्त है। क्या यही राष्ट्र प्रथम की परिभाषा है? ऐसे तमाम सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो वो लोग जो बीजेपी की हिमायत करते रहते थे, बीजेपी के लिए या उनके आइडियोलॉजी के लिए लगातार उनका समर्थन करते रहते थे, वो भी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आपको बताएं, यशवंत देशमुख जो बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर कमेंट किया है और कहा है कि ये पूरी तरीके से एक डिसग्रेसफुल कैंपेन है जो बीजेपी ने शुरू किया है और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि आप ये सब अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हो। तो बीजेपी का ये जो कैंपेन है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और ये कह रहा है कि बीजेपी पूरा ये सब कर रही है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। ये स्टूपिड कैंपेन है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिकल डिफरेंसेस बट अ टाइम टू टेक एवरीवन अलोंग। ये वक्त राजनीतिक मनभेद का नहीं है, ये वक्त है सबको साथ लेकर के चलने का। ये यशवंत देशमुख का कमेंट सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, हम आपको सारे कमेंट दिखा रहे हैं। इसके बाद पुरुषोत्तम अग्रवाल जो यूपीएससी के सदस्य रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से विपक्ष के विरुद्ध प्रचार शर्मनाक है, भयानक रूप से गलत नज़ीर स्थापित करता है। ये देशभक्ति नहीं सत्ता लिप्सा है। ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है। बीजेपी के इस पोस्ट के बाद बहुत सारे बयान भी आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो इन सब राजनीतिक और गंदी राजनीतिक कैंपेन जो चलाए जा रहे हैं आईटी सेल द्वारा उसको लेकर के कुछ कदम उठाएं जिससे देश में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। ये आप सुनिए कि इस पूरे मामले में क्या कहा। कि राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, पूरा देश हम एक मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं और उस मुश्किल हालात में इस तरह का ट्वीट जो आज बीजेपी फॉर इंडिया के नेशनल हैंडल से आया है वो पीड़ा देता है। मैं और किसी से कह भी नहीं सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, हस्तक्षेप करिए सर, बहुत मुश्किल क्षण है। अब इसको किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा, किस दुर्भावना से सरहद पार इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे देश में कोई स्वर अलग नहीं है, सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ है, सरकार के साथ है। फिर इस तरह का ट्वीट मैं समझता हूं ना सिर्फ डिसटेस्टफुल है बल्कि पीड़ा देता है। और पीड़ा देता है इसलिए भी कि राजनीति के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। अभी कई चुनाव आएंगे, कई पॉलिटिकल पार्टी रहेंगी नहीं रहेंगी, देश हमेशा रहेगा। देश में जो एक अभी माहौल है
उसमें इस तरह के ट्वीट से माननीय प्रधानमंत्री जी एक सामूहिक पीड़ा का जन्म होता है, लोगों की संवेदनाएं आहत होती हैं, सरहद पार इसका किस प्रकार उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा, ये भी ध्यान में रहना चाहिए। हमने पहलगाम में जो बर्बर हिंसा हुई उसके बाद भी 2-3 इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट देखे थे, और ये उसी दृष्टिकोण से आप एक बार देखिए, अभी कोई अलग नहीं सोच रहा है, हमें राजनीति नहीं करनी है, पूरा देश सेना और सरकार के साथ है। बस इस तरह के ट्वीट जो दुर्भावनाओं को जन्म देते हैं, इन पर विराम लगाइए, हाथ जोड़ के विनती है। इसके बाद आपको प्रोफेसर अपूर्वानंद ने भी कहा है कि यू कीप सेइंग नेशन इज वन, बीजेपी सेज इट इज ओनली देम हु हैव द फर्स्ट नेशन ऑन इट एंड ओनली दे कैन स्पीक फॉर इट। If one looks at the response of BJP's post Pahalgam, you know how they use human tragedy for their own partisan end। यानी बीजेपी कैसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन सब मौक़ों का इस्तेमाल करती है, ये बात उन्होंने लिखा है बीजेपी के पोस्ट पर। और तमाम लोग हैं जिसको जो अपनी बीजेपी के इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई पत्रकार प्रभाकर मिश्रा कह रहे हैं कि ये सॉरी टू से दिस, इस संकट की घड़ी में जब पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो, पूरे देश सरकार के साथ खड़ा हो, ये ट्वीट शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना है, ये बात भी कही है। और गैर जिम्मेदाराना बयान सिर्फ सरकार से नहीं आ रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स पे भी कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, और तमाम फेक न्यूज़ है जिसको लेकर के हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने एक वीडियो किया है जो हमारे यूट्यूब स्टेशन पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम राष्ट्रीय चैनल, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो आज तक हो, तमाम ऐसी भ्रामक खबरें चला रहे हैं युद्ध को लेकर के, जो खुद पीआईबी ने, भारत सरकार ने फैक्ट चेक करके कहा है कि ये खबरें गलत और भ्रामक हैं। जब ऐसे वक्त में मीडिया चैनल्स को, आम लोगों को जिम्मेदारी से खबरें बतानी और पहुंचानी चाहिए, ऐसे वक्त पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग भी हो रही है और बयान भी दिए जा रहे हैं। इन जो मीडिया कैंपेन चल रहा है, इस तरीके से मीडिया पर ये सब सारी बातें हो रही हैं, उसको लेकर के एक फौजी की पत्नी ने एक बयान जारी किया है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। और उन्होंने कहा है कि टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया में एक अलग पागलपन चल रहा है, कुछ भी चलाया बताया जा रहा है, और शायद उसी क्रम में बीजेपी का भी ये एक्सपोस्ट आता है। आइए सुनिए एक फौजी की पत्नी क्या कह रही है, और वो कह रही हैं, सब कह रही हैं उन तमाम लाखों महिलाओं के बिहाफ पर जिनके बेटे, पति, भाई इस वक्त सरहद पर अपनी जान देने को तैयार हैं और दे भी रहे हैं। टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी टीआरपी के लिए कितनी बकवास किए जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले। पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासियों से अपील करती हूँ टीवी चैनलों की बातों पे भरोसा ना करें। भारतीय सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं, और जब हमारी सेनाओं की तरफ से कोई बयान आता है सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें। टीवी चैनलों पे या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो बकवास चल रही है उस पे भरोसा ना करें। हमारी भारतीय सेनाएं आतंकवाद को खत्म करने में विश्वास रखती हैं, ना कि किसी आम नागरिक को। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।